हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई बिलीव एवरीवन मस्ट बी वेरी फाइन एंड मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल एज एटलीस्ट must have got a job yeah this time. So this is a very crucial video which I was planning to make because n number of messages I have received from you people that कि sir please make a video on how to make video resumes and all. So आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे. Yes, and most of my friends have also asked me कि सर आप प्लीज़ हिंदी में वीडियो बनाओ. तो प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग कि some of my friends are from South India as well as they don't know प्रॉपर हिंदी. तो इन दैट केस आई विल बी मिक्सिंग बोथ द लैंग्वेज. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूँगा, आपको भी समझ में आएगा एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर सीइंग फ्रॉम दिस साउथ इंडियन सेक्शन तो दे विल बी ऑल्सो ईजिली एबल टू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक. ठीक है ना. और आप भी अगर इंग्लिश नहीं समझ रहे हो देन ऑल्सो यू जस्ट ट्राई टू हियर इट यार. स्लोली ग्रेजुअली यू विल लर्न. आप सीख जाओगे यार. एंड जितना ज़्यादा इफ़ यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ मीन्स यू आर गिविंग एक्सपोजर टू इंग्लिश ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. और इसमें आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू मेक अ वीडियो रिज्यूम. जैसे मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कैसे कैसे क्या किया था, तो इसमें मैंने 3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखा था. वी आर मेकिंग वीडियो रिज्यूमे ऑन फॉर दिस री लेवल, तो इसमें 3 चीज़ों का आप भी स्पेशल ध्यान रखना. पहला चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी वॉइस क्वालिटी. वॉइस क्वालिटी आपकी प्रॉपर है कि नहीं है. ठीक. दूसरी चीज़ आपका बैकग्राउंड. आपका बैकग्राउंड कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, इस पर ध्यान रखना. और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट. तो स्लोली ग्रेजुअली आई विल बी टेलिंग यू मीन्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दीज आर. मीन्स स्लोली ग्रेजुअली मैं सब कुछ बताऊंगा आपको. ठीक है ना, क्या क्या चीज़ है. तो पहला चीज़ मैं आता हूँ वॉइस पे. ईजी से डिफिकल्ट पे मैं जाऊँगा. ठीक. तो वॉइस फर्स्ट थिंग वी मस्ट नो दैट कि हम लोगों को जब वाइल एट द टाइम वाइल वी आर डूइंग वॉइस रिकॉर्डिंग, जब हम लोग वीडियो रिज्यूम बना रहे हो तो उस समय वॉइस की क्लियरिटी का स्पेशल ध्यान रखना है. इफ़ वी आर मेकिंग वीडियो, हमने ऐसे बना दी फॉर्मेलिटी के जैसे वी हैव अपलोडेड, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आप चाहे री लेवल में दो चाहे एन नंबर ऑफ किसी भी अदर कंपनीज में आप, तो आई हैव सीन दैट कि इट इज़ अ क्राइटेरिया कि आप से मोस्टली CV के साथ साथ अलॉन्ग विद CV दे आर आस्किंग देयर वीडियो रिज्यूमे एज वेल. तो do make sure कि whatever things you are recording your voice must be clear. ठीक. पहली चीज़. सेकेंड थिंग echoing must not be there. echo नहीं होना चाहिए. आप ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे echo ना रहे. if echoing is there definitely you must on means you must open the window as well as door, तो echo नहीं होगा. ठीक है. तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग इज़ कि while you are speaking your voice must be loud and clear. आपकी वॉइस जो होनी चाहिए लाउड क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज योर वॉइस विल बी टेलिंग दैट पर्सन हुसोएवर टेलिंग दैट HR हुसोएवर इज सीइंग योर रिज्यूम will tell that are you a confident person or not. So these all things you must definitely you must keep in the mind while you are making a video. तो इन सब चीज़ों का स्पेशल आप लोग ध्यान रखना ही रखना. ठीक है. ये हो गया आपके वॉइस से रिलेटेड. हाँ, वॉइस में सम टाइम पीपल डू आस्क मी कि सर हम वीडियो इंग्लिश में बनाएं कि हिंदी में बनाएं. तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि सर मे बी रिकॉर्ड इन इंग्लिश. तो देखो, फर्स्ट थिंग इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉपर एंड अ फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो इन दैट केस यू कैन मेक योर वीडियोज इन इंग्लिश. बट इन केस इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट मच फ्लुएंट इंग्लिश, आप हिंदी में बोलो नो डाउट, बट ट्राई टू ऐड 1 or 2 लाइन्स इन इंग्लिश. ठीक है. आप बोलो. इससे ये होगा कि whosoever दैट कंपनी पर्सन इज सीइंग, जो भी HR देखेगा ना, ही विल कम टू नो कि हाँ यार चलो बंदा इज स्ट्रगलिंग, मीन्स कोशिश तो कर रहा है ना. एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच यार विच यू आर गोइंग टू गिव. ठीक है. आप अटक अटक के बोलो लेकिन बोलो. ठीक है. लेकिन आप, मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप एक बार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको कौन सी 1-2-3 लाइन आपको इंग्लिश में बोलनी है. आप हिंदी में बोलो नो डाउट, लेकिन 1-2 लाइन जो आपने सोचा है तो वो उसको प्रॉपरली आप इंग्लिश में बोल दो. ठीक. तो ये चीज़ हमारी वॉइस से रिलेटेड पूरी हो गई. सेकेंड थिंग विच वी कम ऑन फॉर इज द बैकग्राउंड. जो हम लोगों का बैकग्राउंड होना, इस पे हम लोगों को भी कुछ ध्यान देना है. नाउ ट्राई टू मेक योर बैकग्राउंड लाइट. जैसे मेरा तो अभी ये मैप लगाया हुआ है ना, तो आप ऐसा मत करना यार. मैंने जो बैकग्राउंड लिया था ना, अपने पीछे मैंने कर्टन लगा दिया था. ठीक है ना. द कर्टन वॉज टोटली ब्लैक कलर, तो फिर उसमें एक अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ. मैंने एक लाइट कलर की शर्ट पहनी थी इन टाई. आई वॉज वेयरिंग प्रॉपर फॉर्मल्स. तो आप भी वेन एवर यू आर मेकिंग अ वीडियो प्लीज़ डू मेक इन प्रॉपर फॉर्मल्स. ठीक है ना. आप ये समझ के वीडियो बनाना कि भाई मुझे एक अच्छे फॉर्मल, आप इंटरव्यू दे रहे हो यार. इन दैट केस यू हैव टू वेयर प्रॉपर फॉर्मल्स एंड देन यू हैव टू मेक योर वीडियो. ठीक. प्लीज़ डू वेयर प्रॉपर फॉर्मल्स एज वेल एज, अगर आपने लाइट कलर की शर्ट पहनी तो डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए. ठीक. और डार्क बैकग्राउंड है, वाइट कलर की शर्ट, लाइट शर्ट पहनो. और अगर डार्क आपने शर्ट पहनी तो फिर बैकग्राउंड को कीप इट लाइट.
तो इस कंट्रास्ट को डू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। तो इसमें आपका अच्छा कंट्रास्ट आएगा एंड दे कैन इजीली रेक्टिफाई ऑल द थिंग्स, तो अपना ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज़ बैकग्राउंड में आती है, हमारी बैकग्राउंड क्लीन होनी चाहिए, ओके। वेन एवर यू आर जस्ट होल्डिंग योर मोबाइल फॉर द रिकॉर्डिंग, ठीक है, आपने जब मोबाइल को कहीं रखा हुआ है तो इन दैट केस ट्राई टू मेक इट स्टेबल, ठीक है। ऐसा ना रहे कि वीडियो हिलता डुलता आ रहा है, इट विल बिकम ब्लर यार, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ फॉर्मल थिंग, तो यू हैव टू आइदर, आई विल सजेस्ट यू कि बाय अ ट्राइपॉड, एंड इफ नॉट देन डू कीप इट ओवर सम प्लेस जहाँ से वो हिले डुले नहीं, या तो फिर किसी को दे दो भाई पकड़ने के लिए। यू कैन जस्ट डाउनलोड द स्टेबलाइजर ऐप एंड यू कैन स्टेबलाइज योर मोबाइल, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइटिंग, जो कमरे की लाइट होनी चाहिए ना, दैट मस्ट बी वेरी प्रॉपर, ठीक। आपके ऐसा ना हो कि आपके पीछे से लाइट आ रही, नहीं, आपके फ्रंट से लाइट है। जैसे भाई मैंने यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो चश्मे में दिख रहा होगा, रिंग लाइट लगाई हुई है, तो आपके फेस पे लाइट है, इट विल गिव अ क्लियर एंड अ ग्लेयर ऑफ योर फेस कि अच्छा आपका, और स्मार्ट लगने लगोगे यार, सिंपल, ठीक। तो इन दो चीज़ों को मैंने बता दिया, पहला चीज़ मैंने बताया वॉइस, दूसरी चीज़ मैंने बताया आपका बैकग्राउंड, ठीक। ये दो चीज़ तो हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काम की चीज़ है, पे अटेंशन ओवर है, ठीक। सबसे काम की चीज़ अब हमको क्या देखनी है, वो है कंटेंट। दिस इज़ अ वन श्योर शॉट शो, एक समझ लो एकदम एकदम पक्का शॉट है ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने सारी चीज़ें तो अच्छी कर दी, लेकिन ये गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको, विच थिंग्स यू हैव टू इंक्लूड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। पहली चीज़ आपकी ग्रूमिंग, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि यू मस्ट बी प्रॉपरली ग्रूम्ड, आपने अच्छे से फॉर्मल पहना, अच्छे से बाल कोम किया, मेरे बाल गड़बड़, ठीक है, आपने बाल अच्छे से कोम किया है, शेव किया है, ठीक, आपने अच्छे से शेव किया, टाई लगाई, एंड दीज ऑल थिंग्स, तो दीज ऑल डू मेंटेन प्रॉपरली। कंटेंट पे अब मैं आता हूँ, तो फिर कंटेंट पे कुछ चीज़ों को हम लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है। देखो मतलब क्या होता है वीडियो रिज्यूम बनाने का, इसको पहले आप ध्यान से सुनो। देखो, वाई दे आस्क वीडियो रिज्यूम इज दैट डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू सेंड योर रिज्यूम, इट विल बी डेफिनेटली ऑफ 2 to 3 pages, of 4 pages at times I have seen. But these HRs as well as various other people don't have that much time to read even a single point कि हाँ ये क्या लिखा, ये क्या नहीं थी। दे ओनली वॉन्ट कि यार मैं बस कान में काम करते करते हेडफोन लगा लूँ और अपना वो बोलता रहे, एंड आई विल बी, उनको आपसे CV उतना नहीं पड़ेगा, वो अब सुन लेगा ना, ही विल कम टू नो, उसके बाद बचा आपका रिज्यूम। वो ही जस्ट वॉन्ट टू, कम से कम टाइम में ही जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू, दैट्स द थिंग। एंड ही विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू 1 to 2 minutes ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ 2 minutes, या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दे दिया 3 minutes, से ज़्यादा वो टाइम आपको देगा ही। तो जो 2-3 मिनट का शॉट है, तो दैट मस्ट बी वेरी मीन्स बॉम्बास्टिक, या बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं तो यही जानता हूँ, ठीक। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना, व्हाट टू से, पहले चीज़ तो स्टार्टिंग व्हेन यू आर डूइंग योर स्टार्टिंग, इट मस्ट बी इन अ लाउड एंड अ क्लियर वॉइस, आपकी कॉन्फिडेंस शो होनी चाहिए कि यस, इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, बंदा कुछ कर ले जाएगा, ठीक। तो योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपको इंट्रोडक्शन अपना अच्छा देना। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या दे सकते हो यार, देखो इंट्रोडक्शन में यू कैन जस्ट टेल योर नेम, योर लोकेशन, एज वेल एज या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। देखो वो आपने 10th किया, 12th किया, एवरीवन नोज यार कि अगर आपने MBA किया तो 10th-12th करके ही आगे, तो नीड नॉट टू टेल किया मैंने 10th किया यहाँ से 12th, नथिंग। हाँ, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, आप अगर टॉपर हो ऑफ योर सिटी या समथिंग लाइक दैट, तो दैट मोमेंट तो यू कैन टेल, अदरवाइज आई डोंट फील कि आप उसको बोलने की ज़रूरत है। आप सीधे बोल दो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, एंड इफ़ यू आर हैविंग योर वर्क एक्सपीरियंस, डू टेल देयर वर्क एक्सपीरियंस कि भाई देखो मैंने ये किया लाइक दैट, ठीक। आपके अंदर कोई स्किल हो, कोई क्वालिफाइंग स्किल हो, मैं क्या फिर कोई इस टाइप की कोई आपने ट्रेनिंग कर रखी हो, यू कैन जस्ट इंटर्नशिप किया हो कहीं पे किसी अच्छी कंपनी में, इन दैट केस यू कैन मेंशन, ठीक। उसके अलावा यू कैन जस्ट टेल योर अचीवमेंट्स, कोई बहुत ही अच्छा अचीवमेंट आपने किया हो, तो यू कैन जस्ट टेल दैट कि सर, जैसे इट मेक्स यू डिफरेंशिएट फ्रॉम द क्राउड, तो इन दैट केस यू कैन टेल योर अचीवमेंट बताओ। पैशन यू हैव टू टेल, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने अभी BDA का मैंने अगर री-लेवल का टेस्ट दिया, तो उसमें यू हैव टू टेल योर पैशन कि हाँ आई एम वेरी वेरी पैशनेट इन सेल्स एज वेल एज आई एम वेरी पैशनेट इन मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव मीन्स आई एम हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यू टू विच आई एम हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड पीपल लव टॉकिंग टू मी लाइक दिस। आप अपना पैशन दिखा रहे हो, तो उसको जो कंपनी है ना, उसको भी लगेगा ये बंदा काम का है, ठीक है, तो इस बंदे को लिया जा सकता है, तो देयर यू विल गेट अ पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा, पॉजिटिव से आता है कि वट एवर थिंग्स यू आर टेलिंग इन योर दिस वीडियो रिज्यूम,
टेल ऑल दी पॉजिटिव पॉइंट्स, नीड नॉट टू टेल एनी नेगेटिव पॉइंट कि मैं यहाँ गया था तो कुत्ते ने दौड़ा दिया, नहीं यार, नीड नॉट टू टेल दीज ऑल रबिश थिंग्स, ठीक है। आपको ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप काम से काम की बातें बताओ, ठीक है। विल्दी थिंग्स या फिर नेगेटिव कोई चीज़ नहीं बताना है कि बहुत देर तक काम करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे घर की याद आने लगती, नहीं, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव चीज़ें बताओ, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है, टेल ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स। ऑल्सो टेल योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। टेल योर स्ट्रेंथ वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट, मीन्स दैट थिंग विच मेक यू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द क्राउड। वो ऐसी कौन स्ट्रेंथ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है, एंड ऐसी स्ट्रेंथ बताओ ना विच इज़ रेलिवेंट टू द कंपनी, जो कंपनी को भी लगे हाँ यार इसकी स्ट्रेंथ से मेरा काम बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आई एम हैविंग अ गुड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल ड्यू टू विच माई फ्रेंड्स लव टॉकिंग टू मी, दे enjoy, they cherish and they relish while we are talking, we love, they smile एंड तो इस टाइप से आप बात कर सकते हो, अपनी बातों को इस टाइप से बता सकते हो, तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ भाई कम्युनिकेशन स्किल्स बंदे की अच्छी है, कॉन्फिडेंट है बातों से, तो उसके कॉन्फिडेंस पता चली गई, तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन जस्ट टेल। अच्छा, इम्पैक्ट, आपकी वॉइस में इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि भैया जब आप बात करो तो जो 2-3 मिनट तक आप बोलो ना, तो ऐसा बोलो यार कि सामने वाला लगे यार गजब का बंदा गजब का बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आई फील कि यू पीपल मस्ट इंक्लूड इन योर वीडियो रिज्यूम। एंड एक एग्जांपल दूं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा वीडियो रिज्यूम बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट कि हेलो सर, माय नेम इज़ अनीश विजय मोजेस एंड आई एम फ्रॉम Gorakhpur, Uttar Pradesh. I have completed my master's in business administration from HR and marketing, and at that time I was recommended for the Indian Air Force as well. तो ये सब चीज़ें मैं अपनी पॉजिटिविटी ऐड कर सकता हूँ। नाउ आई विल बी एडिंग कि हाँ भाई स्पेशल अचीवमेंट थी मेरी, दैट आई डिड नेशनल कैंप इन दी NCC एंड आई वाज अ सिल्वर फ्लायर एंड आई स्कोर्ड 10 hours ऑफ फ्लाइंग फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स। तो ये सब चीज़ें तो मेरी अचीवमेंट हो गए। फिर उसके बाद आ जाएंगे कि एट दैट टाइम आई वाज ट्रेन्ड अंडर वेरियस इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर्स एंड दे ट्रेन्ड मी different etiquettes and manners. I possessed a good and excellent communication skills with a good and a confident टॉकिंग। तो ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा तो मोस्टली इसी साइड से था, तो मैंने अपने वीडियो रिज्यूम में ऐड कर दिया। तो एट दैट टाइम व्हेन दीज पीपल कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा तो आई जस्ट एक्सप्रेस कि हाँ सर ऐसा ऐसा सीन था, क्योंकि अचीवमेंट थी। तो मैं, लेकिन आप अपना भाई, अब आपने अगर बीटेक किया हो MBA के, तो आप उसको इंक्लूड करना यार। मुझे लगता था मेरा अचीवमेंट ये है, मैंने नेशनल कैंप किया, मैंने 10 hours ऑफ फ्लाइंग किया इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो मुझे लगा कि मुझे इंक्लूड करना, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर दिया कि इसी सर्टिफिकेट है मेरे पास। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कई चीज़ें सिखाई। और फिर उसके बाद एट द प्रेजेंट मोमेंट, हाँ आप जहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट पे काम करते हो वो भी बता सकते हो कि आई जस्ट टोल्ड देम कि भाई आई एम वर्किंग, उस समय मैं पढ़ाता रहा, तो आई जस्ट टोल्ड देम कि आई एम वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज इंग्लिश PGT एंड ओवर देयर आई एम डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ऑल्सो, एंड दे जस्ट कंसिडर मी कि येस आई एम गुड इन एजुकेशन, सो दे ऑल्सो प्लेस्ड मी wherever this type of board exam students were going for the study, because they were having faith on me and I just means I worked very hard ऑन द डिटर्मिनेशन। तो लाइक दैट मैंने अपनी बातें पॉजिटिवली उनको बता दिया कि हाँ भाई लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझ पर कम्युनिकेशन स्किल्स का है। कभी कोई कैंप अप होता तो पहले वो लोग प्रेफर मुझे करते रह जाने का, कि हाँ ही इज़ द पर्सन हु कैन जस्ट बी दैट मच, मीन्स मुझ पर फेथ दिखाते रहे। तो ये सब चीज़ मैं अपना बता दिया पॉजिटिव चीज़ें। तो आप भी इस टाइप का अपना एक, मैं तो यही कहूँगा यार कि भाई एक पेपर पे लिख लो क्या क्या चीज़ें आपको बोलनी है, उसी में से कर्टेल कर लेना। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या है क्या नहीं करना है, तो भैया आई विल बी शेयरिंग माई इंस्टाग्राम लिंक, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। हाँ मीन्स बेकार की चीज़ें मत पूछना यार, बट इफ़ इन केस यू आर हैविंग सम जेन्युइन थिंग्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क मी। आप मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या लिखो क्या नहीं लिखो, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है, तो फॉर दैट आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। एंड वन थिंग मोर यार, थैंक्स फॉर सच अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट। आई जस्ट नेवर न्यू कि मेरा चैनल इतना अच्छा कर जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू, इट्स जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर सपोर्ट। थैंक्स फ्रेंड्स, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो विद दिस स्मॉल वीडियो रिज्यूम, प्लीज़ डू वर्क हार्ड। एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि भाई आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जॉब लग जाए तो प्लीज़ डू टेल मी यार, सो आई फील कि हाँ यार चलो मेरे हार्ड वर्क से आप लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, डू लेट मी नो। आई रियली फील वेरी नाइस एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी कि जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो ठीक है, लगता है यार कि चलो यार किसी की ज़िंदगी सेट हो गई यार, परिवार सेट हो गया, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो अगेन थैंक्स अ लॉट एंड डू टेल मी कि कैसा लगा वीडियो। ऑल द बेस्ट।